स्टूडेंट्स, कल मैथमेटिक्स में हाई स्कूल में हमने आप लोगों को बहुपद के बारे में शून्यकों से बहुपद बनाना और उनकी सत्यता की जांच करना, और इसके बाद हमने दो बहुपदों का एक दूसरे में भाग करके ये देखना था कि गुणनखंड है उसका कि नहीं। ये भी बताया था कि पहला बहुपद दूसरे गुणनखंड है या नहीं है, अगर है तो उसका भागफल शेषफल क्या है, ये हमने कल बताया था। आज इसी टॉपिक पर इसी एक्सरसाइज में हम दिए गए बहुपद से उसके और भी शून्य ज्ञात करेंगे। अगर एक या दो शून्य दिए गए हो, देखिएगा क्वेश्चन आपको एक उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन दे रहे हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये बहुपद है आपका, ये बहुपद दिया गया है और इसके दो शून्य दिए गए हैं। इसके दो शून्य रूट का 5/3 और माइनस का रूट 5/3, तो शेष शून्य ज्ञात करना है। देखिएगा एक बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में आप देखें कि बहुपद की अधिकतम जो पावर दी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 पावर दी गई है। तो स्वाभाविक है कि इस बहुपद के जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 4 ही होंगे। जितने घात का बहुपद होता है उसके हल करने पर उसके उतने ही मान निकलेंगे या मूल निकलेंगे या शून्य, तीनों एक ही नाम है। तो ये 4 घात का बहुपद है और 4 घात के बहुपद को जब हम हल करेंगे तो हमारे 4 शून्य निकलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने 2 शून्य दे दिए गए हैं, 2 शून्य हमें याद है और इसके अलावा जो 2 शून्य और है तो हमें इसकी ज्ञात करनी है। देखिए किस तरह से हल करेंगे। शून्यकों से पहले ये जो 2 शून्य जो दिए गए हैं, इन दोनों शून्यकों से पहले हम बहुपद का निर्माण करेंगे। 2 शून्यकों से मिलकर बहुपद किस तरह का बनेगा, वही प्रोसेस है। ब्रैकेट बंद x माइनस अपनी तरफ से और रूट का 5/3, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होगा x अपनी तरफ से माइनस, दूसरा वैल्यू रखेंगे शून्य की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट का 5/3 और इक्वल क्या कर देंगे 0। इन दोनों शून्यों से हम क्या बनाएंगे, बहुपद। और जब बहुपद हमारा बन जाएगा तो फिर इस बहुपद का दूसरे बहुपद में हम भाग करेंगे और भाग करने के बाद देखेंगे कि दूसरा जो शून्य हमारा आएगा वो किस तरह का आएगा। तो इनका हम गुणा कराएंगे तो सीधा सीधा x² और माइनस में क्या आ जाएगा 5/3। ये हमारा एक बहुपद तैयार हो गया। और ये चूंकि इस बहुपद का क्या है, फैक्टर, क्योंकि ये शून्य है तो ये इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर गुणनखंड कहलाएगा। हम लिख सकते हैं यह दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। चूंकि शून्य के लिए इसके दोनों के इसके क्या हुआ है, हो जाएंगे फैक्टर ही कहलाएंगे इसलिए हम लोग बहुपद हमें ज्ञात होंगे। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम x² माइनस 5/3 जो आया इससे हम भाग करेंगे दिए हुए बहुपद पर, तो हमारे जो शेष शून्य है वो निकलेंगे। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए हमें क्या चाहिए, पहले 3 चाहिए। यहाँ x² है तो x² का गुणा कराना पड़ेगा तब 4 घात आएगा, और साथ में 3 चाहिए तो 3 का गुणा
6 का गुणा कराएंगे, यहाँ x स्क्वायर है इसलिए एक x और लेंगे। अब इसका x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6x³ आएगा। तो 6x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6x³। 6x का ऐसे होगा तो 3 से डिवाइड होगा तो का 3 गुना 6 5 गुना 10 माइनस के कितने आएंगे 10x माइनस प्लस ये कैंसिल 3x² जब जो रहेगा 10x ये है और 10x यहाँ माइनस काम के लिए हम प्लस का कितना आ रहा है 10x ये माइनस की कितनी है 10x के लिए हमारे कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरा अंक जो लेंगे वो किसका लेंगे -5 का, तो 3x² और माइनस का 5। अब इसको देखिए डिवाइड करने के लिए यहाँ x² है तो केवल हमें 3 का भाग करना पड़ेगा। इसमें 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3x² आ जाएगा और 3x का -5/3 में होगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा माइनस में क्या आएगा 5 चिन्ह बदलेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे शेष पर क्या आएगा 0 आएगा। तो जो दो शून्य से इनसे हमने छोटा बहुपद बनाया और बहुपद का बड़े बहुपद में भाग किया तो हमारा दूसरा फैक्टर बनके तैयार हो गया। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे जब तो देखिएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब इसके गुणनखंड हमें करने हैं तो गुणनखंड करने के लिए आप जानते हैं वही प्रोसेस है। जब तो आप 3 से डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 = 0। अब इसको हम हल करेंगे तो इस तरह से करेंगे x² प्लस x प्लस x प्लस 1 = 0। इन दो में x कॉमन करेंगे तो आएगा x प्लस 1 और यहाँ 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 = 0। यानी एक ब्रैकेट में dx प्लस 1 दूसरे में dx प्लस 1 आएगा। तो ये दो इसके फैक्टर हमारे और प्राप्त हो गए। तो इस तरह से हम देखें तो 4 x के ये दो मान निकलेंगे x = -1 आएगा और x = -1 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4 घात का बहुपद था और 4 घात के बहुपद में हमने इसके दो शून्य अलग से ज्ञात किए हैं। दो शून्य उसने दिए थे तो दो शून्य जो दिए थे ये तो वही हम पहले के दिए हुए हैं ज्ञात हैं। अज्ञात जो शेष दो शून्य ज्ञात किए हैं वो ये आए x प्लस 1 और x प्लस 1। अगर हम सभी शून्यों को अलग अलग करके लिखें तो पहला हमारा जो आ रहा है x माइनस √5/3, दूसरा हमारा आ रहा है x प्लस √5/3 और तीसरा हमारी जो आएगी x प्लस 1 और x प्लस 1। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 ये 4 शून्य दो ये दिए गए हैं और दो ये पहले से दिए गए 4 शून्य हमने इसके ज्ञात कर लिए हैं। तो कोई भी बहुपद अगर इस तरह का दिया हुआ हो तो हम उनसे और भी अलग 4 घात का है तो 2 शून्य देगा और 2 शून्य हमने ज्ञात करके आपको दिखाए हैं। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के हल करिए। हालांकि वही एक्सरसाइज चल रही है। एक और सवाल देखिए जिसमें वो बहुपद देगा और शून्य देगा और पूछेगा कि ये शून्य है या नहीं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसके बाद इसमें ये पूछेगा कि इनकी उत्तर की जांच भी कीजिए, सत्यता की जांच। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बहुपद दिया जाएगा, शून्य भी दिए जाएंगे, याद रखना शून्य देगा और उसमें हमें ये देखना है सत्यापित करना है कि ये इसके शून्य है या नहीं और अगर इसके शून्य है तो उसकी सत्यता की जांच भी करना है। 3 घात का अगर कोई बहुपद दिया 3 घात का कोई बहुपद दिया है तो उसके मूलों का योग, अभी हमने 2 घात का बहुपद आपको बताया था। 2 घात के बहुपद में आपको मूलों का योग निकालना, मूलों का गुणनफल निकालने के फार्मूले बता दिए थे। अगर 2 घात का बहुपद है तो उसमें मूलों का योग -p/e और मूलों का गुणनफल α β = c/e ये लिखवा चुके हैं। लेकिन जब 3 घात का बहुपद होगा आपके पास तो उसमें आपके
2x³ और प्लस x² माइनस 5x प्लस x² माइनस का 5x प्लस 2। ये आपका बहुपद दिया है 3 घात का, ये x² लिखा है 3 घात का बहुपद दिया है और इसके शून्य देखिए क्या कौन से दिए हैं, शून्य इसके लिए दिए गए हैं 1/2 1 और माइनस का 2। ये इसके 3 शून्य भी उसने दे दिए, 3 घात का बहुपद है तो इसके 3 शून्य होंगे, उसने शून्य दे दिए। पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या ये जो दिए गए शून्य ये इसी के शून्य है बहुपद के कि नहीं, ये हमें जांच करना है। और इसके बाद इनकी सत्यता की जांच फार्मूले के हिसाब से भी करना है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और फार्मूले हम लिखवाएंगे। उसी समय जब सवाल हल करेंगे तो देख लेना फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हमें सत्यता की जांच करनी है कि ये इसका गुणनफल है, शून्य है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें इसके मान निकाल करके याद करेंगे कि इसके मान शून्य में किस तरह से आएंगे। चलिए हल करते हैं। आपने कक्षा 9 में शेषफल प्रमेय पढ़ी होगी, शेषफल प्रमेय में यही करते थे, अगर उसके मान दिए गए हैं तो उसके मान को संतुष्ट कराते थे बहुपद में। यही काम यहाँ करना है। तो पहला शून्य -1/2 दिया है, पहले शून्य जो हमारा दिया है -1/2, ये देखेंगे कि इस बहुपद का शून्य है नहीं, तो इसकी वैल्यू को इस बहुपद में रखेंगे और बहुपद में रखने के बाद इसके अगर इसका मान 0 आता है तो ये इसका शून्य कहलाएगा। देखिएगा 2 माइनस का 1/2 इक्वल घात 3 है प्लस माइनस का 1/2 स्क्वायर है माइनस का 5 माइनस का 1/2 और प्लस का 2। इसका मान अगर 0 आता है तो ये इसका शून्य कहलाएगा। तो 2 × माइनस का 1/8 हो जाएगा प्लस यहाँ 1/4 आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। माइनस का 1/4 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, प्लस का 1/4 हो जाएगा और 5x के बाद क्या था 2, तो 2 आएगा माइनस का 1/4 ये हो गया और प्लस माइनस माइनस प्लस 5/2 और प्लस का कितना है 2 दिया गया है। ये तो कैंसिल हो रहा है, इसको जरूर हल करेंगे जब हम, तो ये आएगा 9/2। फिर से देखिए जहां जहां x रखा था, x के लिए जो शून्य दिया गया था हमारा, पहला शून्य हमारा दिया था 1/2, तो प्लस का 1/2 अगर रखते हैं तो देखिए कितना आएगा, प्लस का 1/2 रखिए क्योंकि ये माइनस नहीं, यहाँ ये इक्वल का चिन्ह है, हमने उसको माइनस समझ लिया था। तो प्लस रखेंगे तो यहाँ हमारा प्लस का ही आएगा 1/4 और यहाँ देखिए 1/4 यहाँ भी प्लस का आएगा और यहाँ आपका माइनस का आएगा 5/2 और ये प्लस का 2 जब रहेगा। 1/4 आपका प्लस का ही रहेगा, यहाँ भी आपका प्लस का रहेगा 1/4, दोनों प्लस के हैं। ये आपका माइनस का है, ये माइनस का रहेगा। इसके हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, सबका एलसीएम आपका देखा जाए तो 4 आ रहा है, तो यहाँ 1 + 1 और माइनस का यहाँ 10 और प्लस का यहाँ 8 आएगा। तो आप देखें 8 और 2 मिलकर के 10 हो रहे हैं, माइनस का 10 हो रहा है, 4 तो ये क्या हो गया 0। इसका अर्थ हो गया कि ये इसका शून्य है, यानी पहला शून्य हमने वेरीफाई कर लिया है, ये इसका शून्य है। इसी तरह से दूसरा शून्य
प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ये आपका 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 5 प्लस 5 माइनस 5 इक्वल 0। यानी दूसरा भी आपका शून्य जो दिया गया है वो भी इस बहुपद का शून्य है। तीसरा देखिए p माइनस का 2, माइनस 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 की पावर 3 हो जाएगी, बहुपद में x की जगह रखते जाना है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस 2 रहेगा और प्लस का 2 रहेगा। तो 2 गुना 4 8, 8 गुना 16 प्लस का 4 प्लस का 10 प्लस का 2। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये योग होगा, प्लस का 16 आएगा। तो ये तीनों शून्य हमने वेरीफाई कर लिए, तीनों शून्य किसके हैं, तीनों शून्यों की वैल्यू हमने रख के देखी है, तीनों शून्य किसमें आ रहे हैं, तो तीनों शून्य किसके हैं ये तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसकी सत्यता की जांच भी करनी, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का जो फार्मूला होता है। तो देखिए चूंकि ये 3 घात का बहुपद है तो इसके हम मूल मान ले रहे हैं, माना इसके मूल कौन कौन मान रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। क्योंकि 3 घात का बहुपद है तो 3 इसके मूल हम मानेंगे। अब सत्यता की जांच करेंगे तो पहले तो तीनों मूलों का जो योगफल होता है इसका फार्मूला लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल, इसको कहा जाएगा मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वे भी शून्य के थे, इसका फार्मूला होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणन माइनस ये जो शून्य किए गए हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणन और अपन में एक्स क्यूब का गुणन आएगा। अंग्रेजी में अगर आप लिखें क्योंकि 3 घात का बहुपद है तो इस तरह से लिखा जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह से बहुपद को लिखा जाएगा। यहाँ से आप सीधे कंपेयर करा के जाइए तो x क्यूब जो कहलाएगा गुणन को a की वैल्यू कहलाएगी, x स्क्वायर का जो गुणन कहलाएगा वो b का कहलाएगा। तो ये साफ आपका हम इसको माइनस का b बटे a लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख दिया फार्मूला, आप इसको नोट कर लें। 3 घात का बहुपद है, मूलों के योगफल का फार्मूला है। अब आप इसकी उत्तर की जांच भी कर लीजिए, तीनों मूल रखिए, 1/2 अल्फा की जगह दिया है 1/2, बीटा की जगह दिया है 1 और गामा की जगह दिया है माइनस का 2 और यहाँ देखिए माइनस d किसका गुणन कहलाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, माइनस का 1 आएगा और एक्स क्यूब का गुणन क्या कहलाएगा, एक्स क्यूब का गुणन यहाँ 2 है, 2 आ जाएगा, यानी ये भी है। यहाँ देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और इसमें 2 में 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा बराबर माइनस 1/2, तो ये भी माइनस 1/2 ये भी। तो इस तरह से हमें सत्यता की जांच करनी है, इनके मूलों का योग मूलों का गुणनफल वेरीफाई हो रहा है। अब 2 घात वाले पदों में हमने बताया था फार्मूला, 3 घात का फार्मूला आप नोट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हो गया। अब चलते हैं मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा ये गुणनफल है। अगर 3 घात का बहुपद दिया है तो ये मूलों का गुणनफल कहलाएगा और 3 घात में मूलों के गुणनफल का होता है माइनस d अपॉन a, यानी यहाँ माइनस का ये अचर पद कहलाएगा तो अपॉन a कहलाएगा x क्यूब का गुणन। तो देखिए अल्फा बीटा गामा में हम इसके शून्य रखेंगे 1/2 इंटू 1 और इंटू तीसरा दिया है -2 इक्वल, यहाँ देखिए माइनस d, अचर पद क्या है इसमें 2 है तो माइनस का
ये भी आप फार्मूला नोट कर लीजिए। मूलों का योग बता दिया, मूलों का गुणनफल बता दिया। अब आपका एक और फार्मूला ऐसे बचा है जिसमें दो दो मूलों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो मूलों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग बताना है। तीसरा फार्मूला है, तो दो मूलों को जब एक साथ गुणनफल करके लेंगे तो 3 मूल है हमारे अल्फा बीटा गामा। दो मूल एक साथ लेके गुणनफल करना है, उनका योगफल। तो अल्फा बीटा करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये कहलाता है दो मूलों का एक साथ लेकर के गुणनफलों का योगफल। दो मूल एक साथ लेंगे, पहले अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा से अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका फार्मूला नोट करिए। तो दो मूलों के गुणनफलों का जो योग होता है वो कहलाता है C/A, C/A। तो C आपका क्या कहलाएगा, x का गुणांक। तो यहाँ हम लिखेंगे x का गुणांक, और A किसका है, A आपका x³ का गुणांक है। देखिए यहाँ पर A किसका गुणांक है, x³ का। तो x³ का गुणांक, चलिए अब सीधे रख देना है। दो गुणनफलों की योगफल देखिए कितना आता है। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2। एक बार C की वैल्यू देखिए क्या है समीकरण में, यानी x का गुणांक। तो x का गुणांक हमारा क्या है, -5, और अमूल A की वैल्यू क्या है, 2। -5 और 2 आना चाहिए, यहाँ भी हल करना है। यहाँ हमारा आएगा 1/2, यहाँ हमारा आ रहा है -2 इनका गुणनफल, तो यहाँ हमारा आ रहा है -1, एक पर भी आना चाहिए 5 और 2। तो आप देखेंगे जब इसको लासा देकर एलसीएम लेके हल करेंगे तो कितना आएगा। हम यहाँ अलग से आपको बता दे रहे हैं, 1/2 -2, 1/2 और ये -3 हो गए, दोनों को ऐड करके -2 -1 इक्वल टू -5 और 2 आना चाहिए। हल करके देखिए एलसीएम एक्स का आएगा 1 -6 इक्वल -5 और 2, यहाँ भी -5 और 2 बराबर -5 और 2। तो इस तरह से इनकी गुणांकों की सत्यता की हमें जांच करनी है। फिर से समझ लीजिए क्या है, एक बहुपद दिया गया था, बहुपद के शून्यक दिए गए थे। शून्यकों में हमें वेरीफाई करना था कि ये शून्य किसी बहुपद के है या नहीं। तो हमने पहले वेरीफाई किया, तीनों शून्य किसी के हैं। इसके मान रखे शून्यकों के इसी बहुपद में, तो सबके मान 0 0 आए। फिर हमें ये सत्यता की जांच करनी थी कि इनके मूलों का योगफल गुणनफल, सत्यता की जांच करनी है फार्मूले के आधार पर सही आ रहा है कि नहीं। तो हमने 2 घात का, तो कल ही आपको बता दिया था मूलों का योगफल गुणनफल। अगर 3 घात का बहुपद दिया है तो उसके लिए मूलों का योगफल अल्फा + बीटा + गामा, ये फार्मूला है। विशेष रूप से फार्मूला को नोट करना है। नंबर 1 पहला फार्मूला, नंबर 2 दूसरा फार्मूला अल्फा बीटा गामा गुणनफल है ये, और नंबर 3 ये तीसरा फार्मूला है। हम इसको टिक लगाए दे रहे हैं। इनको विशेष तौर से आपको समझना है। ये फार्मूला है आपका, अंडरलाइन कर दें। इन दोनों को, दूसरा फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला ये है। तो ये तीनों फार्मूले आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एक्सरसाइज के सवाल दिए रहेंगे, वेरीफाई करना पड़ेगा मूलों का योगफल और गुणनफल। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को आज आप समाप्त करेंगे। कल नई एक्सरसाइज के साथ फिर हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।